that when your fear increases, your brain tends to run towards distractions. मतलब सिंपल है, उस टाइम आपका लॉजिकल ब्रेन शट हो जाता है, लेकिन ब्रेन बोलता है 5 मिनट और देख लेता हूँ, और इस गिल्ट से स्ट्रेस और बढ़ जाता है। व्हाट इफ इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ? मेरा ब्रेन मुझे ट्रिक कर रहा है। उसे लगता है कुछ स्पेसिफिक है, ये कुछ डुएबल है। ये स्मॉल एक्शंस रेपिटेशन के थ्रू ब्रेन को रीवायर करते हैं। आपके ब्रेन को ये पता होना दैट इट्स इन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी जर्नी। लेकिन जब आप वर्स्ट के साथ पीस कर लेते हो तो आपका ब्रेन सेफ फील करने लग जाता है। देखो, मोटिवेशन सस्टेन रील्स देखकर नहीं होगा, मोटिवेशन सस्टेन होगा एक फ्रेमवर्क बनाकर। जो लोग आगे बढ़ जाते हैं उन्होंने अनसर्टेनिटी के साथ पीस कर लिया होता है। नोटिस किया है, जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता है, रील्स देखना, यूट्यूब देखना, बिंज वॉच करना, ये सब बढ़ जाता है, ये सब ज्यादा एडिक्टिव लगने लगता है। ऐसा लगता है पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, सिर्फ यही देखते ही रहें। एक्चुअल में होता क्या है, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है प्रीलिम्स के पास आने से। यू सिट डाउन टू स्टडी, यू ओपन योर बुक, और 2 मिनट बाद फोन खुल जाता है, और फिर गिल्ट होता है, मैंने इतना पढ़ाई भी की लेकिन फिर भी मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। बट पता है सच क्या है? ये विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है that when your fear increases, your brain tends to run towards distractions and it has nothing to do with your willpower. देखो, जब एग्जाम पास आता है, आपका ब्रेन एक डेंजर मोड में चला जाता है। आपको लगता है आप सेफ हो, लेकिन ब्रेन को लगता है something's coming, something's going to happen, something big is going to take place. और जैसे ही वो अनसर्टेनिटी फील करता है, एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। एमिगडाला, जो फियर हैंडल करता है, एक्टिव हो जाता है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग करता है, वो स्लो पड़ जाता है। मतलब सिंपल है, उस टाइम आपका लॉजिकल ब्रेन शट हो जाता है। ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम इस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर पाएं, और आपका इमोशनल ब्रेन जो है वो टेक ओवर कर लेता है। आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन ब्रेन बोलता है 5 मिनट और देख लेता हूँ, थोड़ा रिलैक्स लगेगा, फिर पढ़ाई करूंगा, अभी बहुत डर लग रहा है, अभी बहुत एंग्जाइटी हो रही है। और ये रिलैक्सेशन एक ट्रैप है, क्योंकि जब आप फोन खोलते हो, डोपामाइन रिलीज होता है, वो केमिकल जो शॉर्ट टर्म सुकून देता है, लेकिन बाद में गिल्ट आने लग जाता है, और इस गिल्ट से स्ट्रेस और बढ़ जाता है, स्ट्रेस से और डिस्ट्रैक्शन। यही है फियर डिस्ट्रैक्शन लूप। सोच के देखो, एग्जाम के पहले हम डिस्ट्रैक्शन से नहीं लड़ रहे होते, हम अपने फियर से भाग रहे होते हैं। व्हाट इफ इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ? पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। इसी के चलते हम स्क्रोलिंग, स्नैकिंग, ओवरथिंकिंग, ये सब करने लग जाते हैं। अब सवाल ये है, जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, फियर तो वो भी फील करते हैं, तो वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? वो इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करते हैं कि उन्होंने समझ लिया होता है कि डिस्ट्रैक्शन इस गेम का पार्ट है। डिस्ट्रैक्शन इज इंफॉर्मेशन, ये सिग्नल है कि ब्रेन ओवरलोड हो गया है, और इससे डील करने के मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे। जब आप सिग्नल समझ लेते हो तो आप सिस्टम को फिक्स कर सकते हो। चलो अब समझते हैं इस लूप को तोड़ते कैसे हैं। सबसे पहला, फियर को लेबल करो। जब एंजाइटी फील हो, बस अपने आप से बोलो, मेरा ब्रेन मुझे ट्रिक कर रहा है। साइंस कहता है जब आप अपनी फीलिंग को लेबल करते हो तो आपका जो फियर सेंटर है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, और लॉजिक एक्टिवेट हो जाता है। आपका माइंड इमोशनल स्टॉर्म से बाहर निकल आता है। टॉपर्स ये कॉन्शियसली करते हैं, वो खुद को ब्लेम करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो इससे डील करते हैं। जब वो स्ट्रेस्ड फील करते हैं, वो इमोशन को लेबल करते हैं और क्विकली इससे मूव ऑन कर लेते हैं। दूसरा, बिग गोल्स को माइक्रो गोल्स में तोड़ लो। देखो, ब्रेन को ना अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती। आप बोलते हो मुझे पॉलिटी रिवाइज करनी है, ब्रेन के लिए ये एक ब्लैक होल जैसा लगता है। लेकिन जब आप बोलते हो मुझे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 से 21 रिवाइज करना है, तो ब्रेन इंस्टेंटली काम हो जाता है। उसे लगता है कुछ स्पेसिफिक है, ये कुछ डुएबल है, और ये डुएबल अचीव करने के बाद आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आती है, जो अगेन आपको मोटिवेटेड रखती है पढ़ने के लिए। टॉपर्स इसीलिए अपना सिलेबस चंक्स में तोड़ देते हैं। उनका फोकस पूरा रिवाइज करना नहीं होता, उनका फोकस एक पेज, एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होता है। ये स्मॉल विंस आपके ब्रेन को डोपामाइन देती हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट देती हैं, और इसके चलते डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है, और ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपका फोकस बढ़ पाता है। आपको समझ आता है कि मैंने अपना आज का गोल, वीक का गोल अचीव कर लिया है। थर्ड, रिप्लेस एस्केप विद एक्शन। जब भी ब्रेन एस्केप करना चाहे, जैसे बस 5 मिनट फोन देख लेता हूँ, उस वक्त एक छोटा सा प्रोडक्टिव एक्शन ले लो। अपने आप को बोलो, हाँ ठीक है 5 मिनट रील्स देखूंगा, लेकिन 3 एमसीक्यू करने के बाद मैं सिर्फ एक ये पेज रिवाइज कर लूं, उसके बाद देख लूंगा। ब्रेन को वही डोपामाइन मिलता है, पर इस बार एस्केप से नहीं, एफर्ट से। ये स्मॉल एक्शंस रेपिटेशन के थ्रू ब्रेन को रीवायर करते हैं, आपके हैबिट्स में चेंजेस लाते हैं, आपके दिमाग को सिखाते हैं कि स्ट्रेस से भागना नहीं है, स्ट्रेस से डील करना है। देखो, ये जर्नी बहुत लंबी है, इस जर्नी में अलग अलग स्टेजेस पे स्ट्रेस होगा।
आइडिया है अडेप्ट करना, आइडिया है उससे डील करना, ना कि उसके बारे में या तो रोते रहना या फिर एस्केप मैकेनिज्म्स ढूंढना। फोर्थ है बॉडी को ट्रिक करो, ब्रेन भी फॉलो कर लेगा। आपने नोटिस किया होगा जब स्ट्रेस बढ़ता है तो आपका पोस्चर गिर जाता है, ब्रीदिंग शैलो होने लग जाती है। ये सिग्नल्स ब्रेन को और स्ट्रेस देते हैं। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं वो कॉन्शियसली अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं फोकस बनाए रखने के लिए। जैसे क्यों बोलते हैं कि डीप ब्रेथ ले लो, स्ट्रेचिंग कर लो, बस 5 मिनट वॉक कर लो, जॉगिंग कर लो, लाइट रनिंग कर लो। ये सिंपल बॉडी हैक्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं आई एम इन कंट्रोल। और आपके ब्रेन को ये पता होना दैट इट्स इन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी जर्नी। फिफ्थ है विजुअलाइजेशन, सेफ्टी नेट बनाना। टॉपर्स एक ट्रिक यूज करते हैं, वो एग्जाम के पहले अपने दिमाग में वर्स्ट केस विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। हाँ, बेस्ट केस नहीं, वर्स्ट केस। वो सोचते हैं इवन इफ आई डोंट क्लियर दिस अटेम्प्ट, मैं क्या करूंगा। इससे ब्रेन को सेफ्टी फील होती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप विजुअलाइज करो मैं आईएएस बन जाऊंगा तो लाल बत्ती वाली गाड़ी में जाऊंगा, ये करूंगा, वो सब अलग चीज है। लेकिन जब आप वर्स्ट के साथ पीस कर लेते हो तो आपका ब्रेन सेफ फील करने लग जाता है। वो फियर से ट्रिगर नहीं होता, वो फोकस पर एक्ट करता है। आप भी ट्राई करो, कुछ सेकंड सोचो अगर वर्स्ट केस ये हुआ कि मैं फेल हो गया तो भी क्या। देखो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, अगर आप फेल हो भी गए उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इट्स नॉट ओवर। बस इतना सोचने से आपका ब्रेन काम हो जाएगा, अभी आप फेल हुए नहीं हो। ये सोचना आपकी साइकिल में रादर आपको हेल्प करेगा। सिक्स्थ है डोपामिन डिटॉक्स। ये डिटॉक्स का मतलब है फोन छोड़ देना। मतलब ये समझना कि डोपामिन कहाँ से आ रही है। अगर पूरी डोपामिन स्क्रोलिंग से आ रही है तो ब्रेन को प्रोडक्टिव चीजें बोरिंग लगने लगेंगी, मतलब पढ़ना बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन अगर आप इंटेंशनली अपने डोपामिन के सोर्सेस बदल दो, जैसे मॉक टेस्ट को एक गेम की तरह रखो, मेरा कितना स्कोर आ रहा है, या मॉक टेस्ट के बाद मैं एक कॉफी पीऊंगा, या 1 घंटे की स्टडी के बाद मैं 5 मिनट कोई गेम खेल लूंगा, तो ब्रेन नया रिवॉर्ड एसोसिएशन बनाने लग जाता है। इसी बैलेंस से अपना मोटिवेशन सस्टेन कर पाते हैं। देखो मोटिवेशन सस्टेन रील्स देखकर नहीं होगा, मोटिवेशन सस्टेन होगा एक फ्रेमवर्क बनाकर। प्रीलिम्स के पहले डर सबको लगता है, एंड ट्रस्ट मी, डर लगने का मतलब है कि आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। तो अगर आपको भी डर लग रहा है इसका मतलब आप नॉर्मल है, आपके साथ कुछ गलत नहीं है और आप एक सीरियस सिंसियर एस्पिरेंट हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब डर हमें कंट्रोल करने लग जाता है और उस मोमेंट में डिस्ट्रैक्शन एक सेफ्टी वॉल्व बन जाता है। लेकिन जब आप समझते हो कि डिस्ट्रैक्शन कोई एनिमी नहीं है, ये बस एक सिग्नल है, तो आप अपने ब्रेन के साथ काम करना सीख जाते हो। इसीलिए कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं और कुछ बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, डिस्पाइट की दोनों एफर्ट कर रहे हैं। जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो अपने दिमाग को समझकर उसे ट्रेन करते हैं, वो फियर से लड़ते हैं, फियर को फोकस में कन्वर्ट करते हैं। ये एग्जाम सिर्फ पढ़ने का हार्डवर्क का गेम नहीं है, ये एग्जाम माइंडसेट का भी गेम है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप फोन खोलें बिना रीजन, या गिल्ट फील हो, या लगता हो मैं कहीं कर पाऊंगा क्लियर या नहीं कर पाऊंगा, पता है अनसर्टेनिटी से सबको डर लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता है। बट गेम सर्टेनिटी को चेज करना है ही नहीं, डिपेंड ये करता है कि आप अनसर्टेनिटी में कैसे ऑपरेट कर पाते हो अपने फुल पोटेंशियल पे। आपको नहीं पता कल क्या होगा, किसी को भी नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन इस अनसर्टेनिटी से आप कैसे डील करते हो यही आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। सक्सेस इन यूपीएससी इजंट अबाउट नेवर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, इट्स अबाउट नोइंग व्हाई यू गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड हाउ यू विल डील विद इट। और लाइफ में भी ऐसा है, डिस्ट्रैक्शंस तो होंगी, अनसर्टेनिटी आपके पास भी होगी, आपके कॉम्पिटिटर के पास भी होगी। आप उस अनसर्टेनिटी में कैसे ऑपरेट करते हो, कैसे अपने फुल पोटेंशियल पर काम करते हो, कैसे उससे डील करते हो, ये गेम चेंजर होगा। देखो लाइफ में सक्सीड करना है तो एक बात समझनी पड़ेगी, अनसर्टेनिटी डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में है। जो लोग आगे बढ़ते हैं और जो लोग पीछे रह जाते हैं उनमें बस एक फर्क होता है, जो लोग आगे बढ़ जाते हैं उन्होंने अनसर्टेनिटी के साथ पीस कर लिया होता है। इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता कल क्या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपने फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट कर रहे हैं मतलब आपने सक्सीड करने के चांसेस को बढ़ा लिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।